हेलो साथियों। सीटेट की तैयारी करने वाले जो भी हमारे छात्र हैं, दोस्त हैं, उनके लिए और जो केवीएस अभी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए जो सीडीपी का यहाँ पे हम आज के वीडियो में कम से कम 7-8 चैप्टर देखने वाले हैं सीडीपी के। तो पहला चैप्टर है भाषा अधिगम अर्जन। तो भाषा अर्जन ये जो है वो परिवार से होती है, वातावरण से सीखता है बच्चा अनुकरण करके, यानी कि अर्जन यानी कि परिवार से, आस पड़ोस के माहौल से और अनुकरण करके वो सीखता है विदाउट एनी हेल्प टीचर ग्रामर बुक। यानी कि भाषा अर्जन में टीचर का जो रोल होता है वो नहीं होता है, ग्रामर भी नहीं होता है उसमें, और बुक भी नहीं पढ़े जाते, यानी कि किताबों से नहीं पढ़ा जाता। वो आस पड़ोस के माहौल से, परिवार से सीखा जाता है अनुकरण करके। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है। भाषा अर्जन जो है वो सहज और स्वाभाविक होती है, यानी कि ईजिली हो जाती है। भाषा अधिगम, अधिगम का मीनिंग है लर्निंग, लैंग्वेज सीखना। अधिगम जो है जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें व्याकरण, शिक्षक, बुक इनकी आवश्यकता होती है, रूल होते हैं उसके। द्वितीय भाषा कहा जाता है जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। पहले तो स्कूल में जाना पड़ता है अधिगम के लिए, यानी कि सीखने के लिए। उसके बाद बच्चों का प्रयास करना इसमें पड़ता है, यानी कि बच्चों को भाषा सीखने में, नई भाषा, यदि कोई मराठी मीडियम का स्टूडेंट है और वो हिंदी भाषा सीखना चाहता है तो उसे स्कूल में जाना पड़ेगा और उसे उसका याद करना, यानी कि प्रयास करना पड़ेगा हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा सीखने के लिए, यानी कि प्रयास करना पड़ता है। और वो सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। मदर टंग ये पहली लैंग्वेज होती है जिससे भाषा अर्जन किया जाता है। भाषा अर्जन जो है वो मातृभाषा में होती है। भाषा के संदर्भ में कुछ विचार है, कुछ साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने दी गई है। तो पहला है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों की भाषा जो है वो समाज के संपर्क का परिणाम है। वाइगोस्की वाइगोस्की ने इसको याद करने की हम बोलेंगे योगी। योगी की भाषा, भाषा और समाज। जो योगी है यूपी के मुख्यमंत्री, उनकी भाषा होती है, उनकी भाषा है और वो समाज से है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा सहज समाज के संपर्क का परिणाम है और ये सामाजिक सांस्कृतिक है। और जो योगी है उनकी भाषा कैसी है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। पियाजे, जो पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो, कम से कम एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही सीखी जाती है, यानी कि आपको ये अंतक्रिया याद रखना पड़ेगा। पियाजे ने बोला था कि अंतक्रिया के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। चॉमस्की, चॉमस्की जो है उसने ग्रामर का कंसेप्ट दिया था। आपको यहाँ पे है भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों की जन्मजात होती है। जो बच्चा है वो भाषा जन्मजात तरीके से सीखा जाता है। ग्रामर का सिद्धांत दिया था, वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यानी कि बच्चा जो है वो ग्रामर या फिर जो भाषा है वो सीखने के लिए जन्मजात सीख जाता है। उसमें वो नेचुरल कैपेसिटी होती है कि किसी भी बच्चे में जो भाषा अर्जन या फिर भाषा सीखने की जो कैपेसिटी वो नेचुरली होती है, जन्मजात होती है। तो इस तरह से पहला चैप्टर हो गया भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है भाषा कौशल, यानी कि लैंग्वेज स्किल। तो इसमें क्या है, कम से कम एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल्य, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। इसमें बोली भाषा, यानी कि जो बोलना और लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। अभिव्यक्त, हम किस तरह से अपना जो विचार है व्यक्त कर सकते, तो वो बोल के और लिख के, इसको हम बोलेंगे अभिव्यक्तात्मक, यानी कि वाचन कौशल्य और लेखन कौशल्य। उसके बाद रिप्रोडक्टिव या फिर रिसेप्टिव, ग्रहणात्मक। ग्रहण कैसे किया जाता है, तो श्रव या फिर इस तरह से ध्यान रखेंगे, श्रवण करके यानी कि सुन के, पठन कौशल्य यानी कि पढ़ के। भाषा सीखने के लिए चारों कौशल्यों का एक दूसरे से अंत संबंधी होती है, एक इम्पोर्टेंट है। भाषा के चारों कौशल्य क्रम से नहीं सीखे जाते, वो एक साथ ही सीखे जाते हैं। यानी कि बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये जो है वो एक साथ सीखे जाते हैं, एक अलग अलग नहीं सीखे जाते।
उसके बाद भाषा के चारों कौशल्य क्रम से नहीं सीखे जाते, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद बच्चा सुनने के साथ बोलना भी सीख जाता है, पढ़ने के साथ लिखना भी सीख जाता है। तो ये चार भाषा कौशल्य हैं। तीसरा चैप्टर है सीडीपी का उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण के बाद निदान, कोई भी प्रॉब्लम है उसे निदान किया जाता है, यानी कि पहले उसे ढूंढा जाता है, उसका निदानात्मक परीक्षण के बाद माना जाता है। निदान परीक्षण में विद्यार्थियों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हमें जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास हम जाने के बाद डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। वो हमारा निदान करता है, डायग्नोसिस करता है और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट देता है, यानी कि कठिनाई वो जानता है कि यदि हमारा पेट दुख रहा है तो वो पेट दुखने की जो दवाई है वो देता है। पहले निदान करता है, कहाँ दुख रहा है, क्या हो रहा है पूछता है। उसके बाद जो कठिनाई है यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। उसके बाद उपचारात्मक निदान के परीक्षण के बाद समस्या दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि यहाँ पे दिए हिंट, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, समस्या की कठिनाई आइडेंटिफाई करता है और ट्रीटमेंट यानी कि उपचार करता है, औषध देता है। बालकों की क्षमता सही दिशा में मोड़ना ये इंपॉर्टेंट है। बालक जो है उससे जो क्षमता है उसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व संबंधी समस्या निराकरण हो जाता है। बालक में उपचारात्मक मकता के बाद आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऑलरेडी जो कोई बच्चा है उसे कोई दिक्कत है, उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसे कोई दिक्कत नहीं रह जाती, वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। छात्रों में होने वाली त्रुटियां सुधारी जा सकती है। अभी आपको ये इम्पोर्टेंट है कि उपचारात्मक निदान का उपयोग हमारे स्कूल में भी किया जा सकता है। जो बच्चे हैं जो पढ़ने में कोई दिक्कत है उन्हें, यदि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो बच्चे भी क्या हो सकते हैं, उनकी त्रुटियां सुधारने के बाद वो पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं। तो ये निदानात्मक संबंधी ये टॉपिक था। उसके बाद है मातृभाषा बहुभाषिकता। मातृभाषा ये 4th नंबर का चैप्टर है सीडीपी का। मातृभाषा यानी कि मदर टंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-20 और एनसीएफ 2005 के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है मदर टंग। एनईपी 2020 में और आरटी 2009 के अनुसार क्लास 8 तक मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। एमसीक्यू हो सकता है कि कितनी कक्षा तक, कौन सी कक्षा तक मदर टंग में एजुकेशन दिया जाना चाहिए कंपलसरी, तो 8 क्लास तक। रिसोर्स यानी कि संसाधन क्या है, मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो बच्चा है अपनी मदर टंग में वो अच्छे से अच्छा सीख सकता है। उसके बाद एक्सप्रेशन भी ऑफ आइडिया, उनके जो विचारों की अभिव्यक्ति वो अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है, अपने विचार जो है अपने थॉट जो है वो व्यक्त कर सकता है। मातृभाषा को मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा यदि हिंदी या फिर अंग्रेजी मीडियम का है, यदि हिंदी मीडियम का है तो उसे इनकरेज करना चाहिए पढ़ने के लिए उसी लैंग्वेज में। मातृभाषा जो है वो दूसरी भाषा के सीखने में हेल्प करती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मदर टंग है वही हेल्प करती है हमें सेकंड लैंग्वेज आने की सीखने में। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश यानी कि कॉम्प्रहेंसिबल, स्टूडेंटला या फिर स्टूडेंट को भाषाई अवसर करना जो उनकी भाषा के एक स्तर ऊपर है, यानी कि उन्हें हेल्प करना, यही एक कंसेप्ट है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उस वो थोड़ा इंग्लिश सीखने के बाद उसे डायरेक्ट जो है निवेदक यानी कि एंकर बना देना। उस स्टूडेंट को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है लेकिन उसे डायरेक्ट एंकरिंग करना कोई प्रोग्राम में, तो ये दिक्कत हो जाती है उस बच्चों को, उसे बोधगम्य निवेश कहा जाएगा। वो एंकरिंग करना वो ऊपर की लेवल है। इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है लेकिन एंकरिंग नहीं कर पाएगा वो बच्चा। रीडिंग के 4 स्किल, इस पर भी क्वेश्चन हर साल सीटेट एग्ज़ाम में, केवीएस की आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें रहेगा। केवीएस के सीडीपी के तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग के स्किल। स्कीमिंग रीडिंग,
यानी कि एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पढ़ना, सारांश पढ़ना इसे कहा जाएगा। स्कीमिंग यानी कि सारांश पढ़ना। स्टूडेंट जो है वो पाठ्य सामग्री को केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ना। जिस तरह से हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, तो उसे स्कीमिंग कहा जाएगा। स्कैनिंग रीडिंग, स्कैनिंग यानी कि विशेष जानकारी, स्पेशल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उसे पढ़ा जाएगा। स्कैनिंग, वैसे भी हम कहते हैं कोई स्कैन करो प्रोग्राम या फिर स्कैन करो डॉक्यूमेंट, तो वो स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसके बाद पैराग्राफ, यानी कि जो एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सीडीपी के एग्जाम में लैंग्वेज के क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये एक टेक्निक है जो पैराग्राफ पे आने वाले क्वेश्चन होती है लैंग्वेज के, कि पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी का स्पेसिफिक आंसर उस पैराग्राफ में ढूंढो। गहन पठन यानी कि इंटेंसिव रीडिंग। डिस्कशन यानी कि चर्चा, बारीकाई बारकाई से और समय लेकर समय लेकर पढ़ना। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना। गहन पठन यानी कि इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद है अतिशय अभ्यास यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग। पठन धारक प्रवाह पर आधारित जोर और सटीकता पर काम, यानी कि स्पीड से रीडिंग करना। और मीनिंग डोंट अंडरस्टैंड यानी कि सिर्फ फास्ट में पढ़ना, वो पैराग्राफ का मीनिंग या फिर लैंग्वेज का सेंटेंस का कोई अर्थ जाने हुए सिर्फ स्पीड से पढ़ना, उसे अतिशय रीडिंग कहा जाएगा। लेखन का प्रक्रिया उपागम, प्रोसेस ऑफ अप्रोच, यानी कि राइटिंग की जो स्किल है, इसमें बच्चों को लेखन राइटिंग स्किल का विकास किया जाता है। इसमें बच्चों का क्रमबद्ध तरीके से सीखना है। इसको सीखने द्वारा लिखना सीखना कहा जा सकता है, यानी कि लिखने के बाद बच्चा सीखता है। ओनली राइटिंग देन गेट राइटिंग, सिर्फ लिखो और लिखने से ही आएगा। यानी कि कोई बच्चा है उसे पढ़ने में दिक्कत है, तो उसे पैराग्राफ राइटिंग आप दीजिए, वो एज इट इज़ जब पैराग्राफ लिखेगा तो वो उस सेंटेंस को पढ़ेगा। उस सेंटेंस को पढ़ने के साथ साथ वो आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखेगा, लिखने से उसकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। तो इस तरह से ये लिखने से दो टॉपिक हो जाते हैं क्लियर, यानी कि पढ़ता है भी बच्चा है, वो शब्द पे ध्यान भी देता है और हाथ से लिखता भी है। तो लिखना इम्पोर्टेंट है। लेखन प्रक्रिया उपागम का क्रम जो है वो मंथन या फिर विचार विमर्श पहली स्टेप है। यानी कि लिखने से पहले वो विचार विमर्श करेगा, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। इस तरह लिखेंगे, ये प्रारूप में है। दोहराना, संशोधन करना और संपादन, यानी कि लास्ट में। भाषा विकास जो है वो नाटक के माध्यम से ज़्यादा होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि रोल प्ले जो है, रोल प्ले से अच्छा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाषा टीचर स्टूडेंट में लिखने का विकास करता है, तो विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया हो जाती है इस नाटक के माध्यम से। डिस्कशन इज रिलेटेड टू गहन पठन। ओके, डिस्कशन जो है वो गहन पठन से इम्पोर्टेंट है या फिर रिलेटेड है। भाषा के उत्पादक क्या है, बोलना, लिखना। समाचार पंक्ति पढ़ने के लिए सरसरी दृष्टि चाहिए। समाचार पंक्ति यानी कि टाइटल, कोई भी न्यूज़ की टाइटल है तो उसे पढ़ने के लिए वो सरसरी दृष्टि यूज करता है, यानी कि तेजी से नज़र फेरता है उस टाइटल पे। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म 6 नंबर का चैप्टर है, 2 मार्क का एक टॉपिक है। संसाधन रिसोर्स के रूप में है, रिसोर्सेज। शब्द भंडार में वृद्धि, वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है। बहुभाषिकता यानी कि कोई बच्चा है वो हिंदी सीखता है, अंग्रेजी सीखता है, इंग्लिश सीखता है, फ्रेंच जर्मन सीखता है, तो उसमें वो शब्द जो साटा है उसका मीनिंग, उसके जो शब्द है उसकी वृद्धि हो जाती है। शब्द भंडार यानी कि वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है। विद्यार्थी को शब्द वृद्धि कम्युनिकेशन के द्वारा होती है। यदि यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे हिंदी पहले सीखना पड़ी थी, उसके बाद शब्द का अर्थ मालूम हुआ, शब्द भंडार जो शब्द है वो मेरे अ, मुझे ज्ञात हुए, उसके बाद मैं बोलने लगा।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक एक कंसेप्ट है। यदि हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो अंग्रेज़ी बोलने के समय हम क्या करते हैं कि जो उनकी थर्ड पर्सन है, जो लोग जैसे कि अमेरिकन है या फिर फ्रेंच या फिर कोई भी अ, अंग्रेज़ी कंट्री या फिर अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनकी जो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, वो हम मालूम कर सकते हैं भाषा के ज़रिए। यदि हमें अंग्रेज़ी भाषा आती, तो हमें अमेरिका में क्या चल रहा है या फिर जर्मनी में क्या चल रहा है, वो हमें मालूम हो जाता है। उनकी संस्कृति क्या है, उनकी कल्चर क्या है, वो मालूम हो जाता है लैंग्वेज के ज़रिए।